दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्णम गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। इतनी ठंड में आज हम कुछ गर्म राजनीतिक चर्चाओं की बात कर रहे हैं। हाल ही में सीएम साहब ने रीवा और सतना जिले का दौरा करके गए। फिलहाल ये दौरा एक व्यक्तिगत भी था और राजनीतिक भी था, दोनों था। लेकिन यहाँ राजनीतिक गर्मियाँ इधर बढ़ गई। एक तो रीवा जिले की हम बात करते हैं, तो रीवा जिले में सीएम साहब ने जो मीटिंग ली वर्चुअल में, उसमें एक फ़ोटो शेयर की गई जिसमें मनगावा विधायक प्रजापति जी द्वारा एक फ़ोटो शेयर की गई। उस फोटो में त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी को गायब कर दिया गया, वाइटनर चला दिया गया उनके फ़ोटो पर और मुझे फेसबुक में पोस्ट की गई। आखिर मनगावा विधायक प्रजापति क्या दर्शाना चाहते थे उस फोटो में त्योंथर विधायक को? फिलहाल ये कोई नई बात नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक कलह की सुगबुगाहट चल रही है, ये कहीं ना कहीं पार्टी को आने वाले समय में लंबी हानि पहुंचाएगा। कहीं नहीं कहीं पार्टी में अंतर कलह की महाकारण बनेगा, महादशा बनेगी। जिस प्रकार से कांग्रेस पर अंतर कलह हुई और आज कांग्रेस कई टुकड़ों में विभाजित हो गई, उसी प्रकार बीजेपी में अपने को बड़ा दिखाने के चलते एक दूसरे को नेता छोटा दिखाने में बड़े प्रयत्नरत रहते हैं। ये आजकल बीजेपी में देखा जाता है। यही कुछ दिन पूर्व एक अखबार में छपा था कि पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर आरोप लगाया कि हमें कोई तवज्जो नहीं दिया जाता, क्या वीडी ही पार्टी चलाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन ये बातें तो ठीक है, जिस प्रकार से भाजपा अंतर कलह हो रही है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर सीएम साहब चित्रकूट दौरे पर थे। चित्रकूट दौरा तो मेन दौरा तो उनको सुरेश सोनी जी से मिलना था। काफ़ी 2 घंटे तक उनकी सुरेश सोनी जी से, जो संघ के पदाधिकारी हैं, उनसे 2 घंटे तक चर्चा चली। इसके बाद सीएम साहब ने नगर परिषद अध्यक्ष साधना पटेल के घर गए और ना जाने उनके घर जाने के बाद कैसा हुआ कि सीएम साहब खुद ही सूत्रों की माने तो आदेश कर गए कि इन पर लगे हुए अपराध हटाए जाएं। ये एक राजनीतिक अपराध नहीं, व्यक्तिगत अपराध थे, जिसमें एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर को चप्पल से मारने की बात कही गई और चप्पल दिखाया गया। वो मैटर बहुत तेजी से हुआ, बड़े सोशल मीडिया और मीडिया के दबाव से उस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। लेकिन वहीं अब चर्चा तब तेज हो गई जब सीएम साहब सांसद जी के यहाँ नगर परिषद अध्यक्ष साधना पटेल जी के यहाँ गए और फिर उसके बाद उन पर अपराध खत्म करने की बात सामने आई। क्या सीएम साहब अपराधियों को संरक्षण देने में सहयोग करते हैं? जिस प्रकार से उन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी को अपराध किया, कानूनी दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि नहीं, कानूनी दृष्टि से, यह तो एक गलत था। 2018 में सीएम साहब ने भी चुनाव के समय आचार संहिता का उल्लंघन किया था, जिन्हें एक दिन का चुनाव प्रचार रोकना पड़ा था चुनाव आयोग की तरफ से। वहीं सीएम साहब का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सीएम साहब ने माँ बहन की गालियां दी थी। कहीं ना कहीं इससे एक बात साफ होती है कि मोहन यादव भी अपने पार्टी के पदाधिकारी या अपने करीबों को अपराध करने की सह देते हैं, जिससे प्रशासनिक क्षमता क्षीण हो और कमज़ोर हो। अब देखना यह है, संभवतः यह जानकारी आई है कि केस खत्म हो ही चुका है। अब सीएम के कहने के बाद तो केस खत्म ही हो गया, पर देखना यह है कि अब आगे होता है क्या। मैं कृष्ण गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से।